नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की भाषा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बच्चों कक्षा 3 रिमझिम एनसीईआरटी पुस्तक से पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, शेखीवाज मक्खी। आप कहेंगे यहाँ तो अच्छी आदतें हैं। हाँ, अच्छी आदतें। तो हमारे सभी के अंदर आदतें अच्छी होनी चाहिए और हमें अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। तो ये जो कहानी है, इसमें शेर ने अगर अच्छी आदतों को अपनाया होता तब उसे कुछ परेशानी ही नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कहानी में शेर को क्या परेशानी हुई। ये कहानी के कुछ पात्र हैं। कहानी में ये जानवर आए हैं जैसे शेर, लोमड़ी, मक्खी, हाथी, मकड़ी। ये हमारे वनराज है, जंगल के राजा जिसे हम कहते हैं। तो कहानी जो है इनके ऊपर है और जो जानवर है वो भी इस कहानी में है। तो चलिए पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। तो कहानी का नाम है बच्चों शेखीबाज मक्खी, पार्ट 2। तो आज हम इसमें भाग 1 पढ़ेंगे। भाग 2 में हम पाठ्य पुस्तक का अभ्यास कार्य करेंगे और आज हम पाठ्य पढ़ेंगे। तो चलिए। शेखीबाज मक्खी। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तो बच्चों ये देखिए, जंगल का चित्र है, फॉरेस्ट जिसे हम कहते हैं। तो वहां पे शेर जो है खाना खाकर, भोजन में खाना खाना, खाना खाने के बाद आराम कर रहा था। जैसे आप खाना खाने के बाद रेस्ट करते हैं, ऐसे ही शेर भी कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। तो ये मक्खी एक हाउस फ्लाई जिसे आप कहते हैं, जहां भी गंदगी होती है वहां ये मक्खी आपको दिखाई देती है। तो ये मक्खी जो है उड़ते उड़ते वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था। तो बच्चों ये जो शेर है ना, इसने 2 या 3 दिनों से जो है स्नान मतलब नहाना, सुबह सुबह हम सब बात करते हैं ना, नहाते हैं, है ना, अपने शरीर की सफाई रखने के लिए। तो लेकिन ये जो शेर था इसने 2 या 3 दिनों से नहाया हुआ नहीं था ये। इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो ये जो मक्खी थी वो शेर के बिल्कुल पास में आ गई और इसके जो कान है, ये देखिए, कान के पास आकर के कैसी आवाज करने लगी, भिन भिन भिन। ये मक्खी की आवाज है। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, क्योंकि जो शेर था वो बहुत मुश्किल से सोया था खाना खाने के बाद। क्योंकि बच्चों देखो, जब हम रोज नहाते हैं, फ्रेश रहते हैं, तब हमें जल्दी से नींद आ जाती है और हम साफ रहते हैं, है ना। लेकिन शेर क्योंकि 2 दिनों से नहीं नहाया था, तो इसीलिए उसे नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी हो रही थी। तो बहुत मुश्किल से उसे नींद आई थी। उसने पंजा उठाया। तो उसने क्या किया, पंजा, ये जो इसका पंजा है ये इसने उठाया ऊपर को। मक्खी उड़ गई। तो जो मक्खी थी वो उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन 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 शुरू हो गई। मतलब एक बार तो आई और उड़ गई, फिर दूसरी बार फिर से ये मक्खी उसके कान के पास आई और फिर से क्या करने लगी, भिन भिन करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया। अब शेर को क्या आ गया, गुस्सा आया, क्योंकि शेर बड़ी मुश्किल से सोया था। अगर आप भी सोते हो, अगर आपको कोई जगाता है तो आपको गुस्सा आ जाता है ना। तो ऐसे ही शेर को क्रोध आ गया। क्रोध गुस्सा का ही नाम है। वह दहाड़ा। शेर कैसे दहाड़ता है, ऐसे करके जंगल का राजा दहाड़ता है ना, ये देखो। तो ऐसे शेर दहाड़ा। अब उसने क्या कहा, अरे मक्खी,
दूर हट। उसने क्या कहा शेर ने? अरे मक्खी दूर हट, वरना मैं तुझे अभी जान से मार डालूंगा। तो उसने क्या कहा? अरे मक्खी दूर हट जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये किसने कहा? शेर ने कहा। मक्खी ने धीरे से कहा। अब मक्खी ने सुना कि शेर ऐसे कह रहा है, तो मक्खी ने क्या कहा? मक्खी ने धीरे से कहा, धीरे में स्लोली कहा, छी छी। क्या कहा उसने? मक्खी ने छी छी। जैसे हम किसी गंदी चीज को देखकर बोलते हैं ना छी, या जहां पर गंदगी होती है, तो ऐसे ही मक्खी ने क्या कहा? छी छी। यहाँ पे देखिए एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मक्खी ने क्या कहा? क्योंकि शेर क्या है? जंगल का राजा है ना। उसने क्या कहा? जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शोभा देना मतलब अच्छी लगती है क्या ऐसी बात? ठीक है, तो यहाँ पे मक्खी जो है शेर को कह रही है। अब देखते हैं आगे क्या है। तो जब मक्खी ने ऐसा कहा शेर के बारे में, तब शेर को क्या हो गया? शेर का जो गुस्सा था, क्योंकि उसे गुस्सा तो आ ही रहा था बच्चा, क्योंकि वो जग गया था, है ना। तो शेर का गुस्सा बढ़ गया, उसको और गुस्सा आ गया। उसने कहा, एक तो तुझे एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। तो शेर ने गुस्से में क्या कहा मक्खी से? एक तो मुझे सोने नहीं देती है, मतलब मुझे सोने नहीं दे रही है, परेशान कर रही है, और ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, मतलब मुझे आंसर दे रही हो, मुझे उत्तर दे रही हो। अब शेर ने क्या कहा देखो, चुप हो जा। शेर ने मक्खी से कैसे कहा? चुप हो जा, वरना अभी डैश डैश डैश, इसका मतलब अभी तुझे पकड़ के खा जाऊंगा। ठीक है, तो उसने क्या कहा? चुप हो जा, वरना अभी। अब देखिए मक्खी बोली। अब जब शेर ने ऐसा कहा तो मक्खी ने क्या कहा आगे? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? तो उसने क्या प्रश्न पूछा? वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? तो मक्खी ने क्या कहा? क्या करोगे? मैं क्या आपसे डर जाऊंगी? नहीं, मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। मक्खी ने क्या कहा? मैं भी आपसे लड़ सकती हूँ, मैं आपसे फाइट कर सकती हूँ। लड़ना मतलब फाइट करना, ठीक है। हिम्मत हो तो आ जाओ। अब मक्खी ने क्या कहा? शेर से कहा, हिम्मत है तो आ जाओ। यानी मक्खी जो है शेर को क्या कर रही है? चैलेंज कर रही है कि आ जाओ, लड़ाई करेंगे अगर हिम्मत है तो। कहा जंगल का राजा इतना बड़ा है देखिए, और कहा ये छोटी सी मक्खी। लेकिन मक्खी किसे? शेर को चैलेंज कर रही है, यानी आ जाओ लड़ेंगे अगर हिम्मत है तो। आगे देखते हैं क्या होता है। शेर आग बबूला हो उठा। जो शेर था उसे क्या आ गया? गुस्सा आ गया। आग बबूला मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा होना। ये एक मुहावरा भी है। उसने कान के पास पंजा मारा। अब शेर जो था उसने क्या करा? अपने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई। तो जो मक्खी थी वो उड़ गई, ठीक है। पर कान जरा छिल गया, क्योंकि शेर के क्या थे? बड़े बड़े नाखून थे ना। देखिए शेर के बड़े बड़े नाखून है ना, तो ऐसे ही उसने अपने आप को ऐसे करके मारा, तो उसके कान के वहां पे जो छिल गया, ठीक है। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। तो पहली बार जब शेर ने पंजा मारा तो उसकी क्या छिल गई? कान छिल गया। फिर मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी। तो कान से उड़कर कहाँ बैठी? नाक के ऊपर, यानी नोज के ऊपर। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। फिर से शेर ने कोशिश करी मक्खी को ऐसे करके अपने हाथ से पंजा मारने की। मक्खी उड़ गई, कि मक्खी छोटी सी होती है ना बच्चों, तो मक्खी क्या हुई? उड़ गई। अब की बार शेर की
नाक छिल गई। पहले कान छिल गया, अब नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर बैठती। तो मक्खी जो थी कभी शेर के माथे मतलब फॉरहेड पे बैठ जाती, कभी गाल पर बैठ जाती, और कभी उसकी गर्दन पर बैठ जाती, यानी उसकी नेक पर। अब मक्खी तो उड़ जा रही थी, ठीक है। अब शेर बहुत परेशान हो गया बच्चों। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मीन्स मक्खी जहां जहां बैठती थी शेर उसको मारने के लिए अपने अपने पंजे मारता, क्योंकि शेर के नाखून कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं ना, जिससे वो जानवरों को पकड़ता है और खाता है ना, तो इसीलिए उसके नाखून क्या है, बहुत बड़े होते हैं। तो उसने अपने ही नाखून से, अपने ही पंजे से अपने शरीर को क्या कर लिया, घायल कर लिया। घायल मीन्स इंज्यूर्ड कर लिया, यानी चोट लगा ली। मक्खी तो फट से उड़ जाती, अब मक्खी तो छोटी सी है और उड़ने वाली जीव जंतु है, तो मक्खी क्या जल्दी से उड़ जाती थी। अंत में शेर ऊब गया। तो अब लास्ट में शेर क्या हुआ, बहुत थक गया। ऊबना मतलब एक ही काम को बार बार कर करके बहुत थक गया, मतलब बहुत टायर्ड हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को इतने ज्यादा पंचे मार लिए बच्चों कि उसकी सब जगह से क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा। ये देखिए यहाँ पे। अब वह बोला, मक्खी बहन, क्योंकि अब वो थक चुका था, उसकी सारी ताकत खत्म हो गई थी शेर की। अब उसने क्या बोला, वह बोला, मक्खी बहन। तो क्या कहा उसने, मक्खी बहन। अब मक्खी को देखिए यहाँ पर उसने क्या बना लिया, बहन बना लिया, यानी सिस्टर बना लिया। अब मुझे छोड़ो। तो शेर ने क्या कहा, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मतलब अब मुझे छोड़ दो, मैं थक गया हूँ, मैं हारा और तुम जीती। तो उसने क्या कहा शेर ने, मैं हार गया और आप जीत गई, और उसे अपनी बहन भी बना दिया। बस शेर जो है मक्खी के आगे हार मान गया, शेर ने हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर, घमंड, मक्खी को क्या हो गया, अपने ऊपर बहुत ही घमंड हो गया, यानी सोचने लगी, चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब मक्खी यहाँ से, जब उसे लगा कि उसने शेर को भी हरा दिया है, तो उसको क्या हो गया, घमंड हो गया, और उसने क्या किया, उड़ती उड़ती आगे बढ़ने लगी। सामने एक हाथी मिला उससे, सामने कौन मिला, एक हाथी मिला। ये हाथी, मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मक्खी को तो घमंड हो गया था, इसीलिए मक्खी कैसे बोल रही थी, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर। कैसे बोला मक्खी ने, अरे हाथी मुझे प्रणाम कर, यानी मुझे नमस्कार कर, मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है। अब मक्खी जो है बहुत ही कैसे कहने लगी, घमंड के साथ कहने लगी कि मैंने क्या किया है, जंगल के राजा शेर को हराया है, इसीलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। देखिए क्या कह रही है मक्खी, कह रही है कि मैंने ये जंगल के जो राजा शेर थे इसको मैंने हरा दिया है, तो अब ये पूरा जंगल क्या है, मेरा है, और अब सारे जानवरों पर मेरा राज चलेगा। मतलब जो मैं कहूंगी वही होगा। राज करने का मतलब है, चलने का मतलब है कि जो मैं कहूंगी वही होगा। अब हाथी ने सोचा, जब मक्खी ने ऐसी बात कही बच्चों, तो हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। तो हाथी ने क्या किया, ये जो हाथी था अपने मन में सोचने लगा, ये मक्खी तो पागल हो गई, इससे कौन बहस करे, बहस मतलब आर्ग्यू करना, ठीक है। इसने कहा कि इस मक्खी से कौन बहस करे, समय कौन बर्बाद करे, मतलब अपना टाइम कौन वेस्ट करे, बर्बाद करना मतलब वेस्ट करना, ठीक है। अपना समय जो है क्यों वेस्ट करूं मैं इस पागल मक्खी से बहस करने में। कौन सोच रहा है, ये हाथी सोच रहा है, ठीक है। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया। अब हाथी ने मन में ये सब सोचा, अब सोचने के बाद उसने क्या किया, कि जो अपनी सूंड है इसकी सूंड इसने ऊपर को उठाई और मक्खी रानी को क्या कर दिया,
हाथ जोड़कर प्रणाम कर दिया, यानी ऐसे उसकी जो ट्रंक थी उसको ऊपर करा, तो इसका मतलब उसने क्या करा, प्रणाम करा और आगे बढ़ गया और आगे चला गया जहां उसको जाना था। ठीक है। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। अब यहाँ सामने से ना ये देखिए एक लोमड़ी आ रही थी और उस लोमड़ी ने यहाँ पर जो भी हुआ ना हाथी और मक्खी के साथ, ये इस लोमड़ी ने देखा बच्चों। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। ये जो लोमड़ी थी, मंद मंद का अर्थ होता है, देखिए कैसे हंस रही है, मतलब शैतानी हंसी, धीरे धीरे हंसना और मन में कुछ सोचना। तो लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा। अब मक्खी उड़ करके कहाँ गई, लोमड़ी के पास गई और क्या कहा उसने, चलिए देखते। अरे ओ लोमड़ी, फिर से मक्खी ने क्या कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। उसने क्या कहा, जैसे हाथी से कहा था ना, सेम ऐसे ही लोमड़ी से कहा। क्या कहा कि चलो लोमड़ी मुझे प्रणाम करो। मैंने जंगल के राजा शेर और विशाल काय हाथी को भी हरा दिया। उसने क्या कहा, मैंने जो जंगल के राजा शेर हैं और जो विशाल काय हाथी है उसे भी हरा दिया। विशाल काय का मतलब होता है बड़ा शरीर वाला, क्योंकि हाथी का शरीर कैसा होता है बच्चों, बहुत बड़ा होता है ना, तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं हम, विशाल काय। विशाल का मतलब बड़ा, काय का अर्थ होता है काया यानी शरीर। ठीक है। तो मक्खी ने क्या कहा, मैंने जंगल के राजा शेर को हरा दिया है और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है, इसीलिए अब लोमड़ी तुम भी मुझे क्या करो, प्रणाम करो, यानी नमस्कार करो, हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। अब मजा आ रहा है ना कहानी में, देखिए आगे। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया। अब लोमड़ी ने भी हाथी की तरह कुछ सोचा नहीं और उसको क्या कर दिया, प्रणाम कर दिया। फिर धीरे से बोली, प्रणाम कर दिया, फिर उसने क्या कहा, धीरे से कुछ कहा, धन्य हो मक्खी रानी। उसने क्या कहा धीरे से, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। उन्होंने, उसने क्या कहा लोमड़ी ने, मतलब मक्खी रानी आप तो धन्य हो, आपका जीवन जो आपकी लाइफ है वो भी धन्य है, मतलब ग्रेट है। धन्य मतलब ग्रेट, आपके माता पिता भी ग्रेट है, मतलब महान है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, अब जो कहना था, जैसे हम किसी को मक्खन लगाते हैं ना, तो ऐसे ही लोमड़ी ने क्या करा, मक्खी को मक्खन लगा दिया। ठीक है, ऐसी प्यार प्यारी बात करके। अब उसने फिर आगे क्या कहा, लेकिन देखो अब धीरे से अपनी बात कह रही है, लेकिन मक्खी रानी, अब देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है, मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने कहा वहां आपको मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, मतलब ये मकड़ी आपको क्या कह रही थी, मक्खी को उल्टा सीधा कह रही थी, बुरी बात कह रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। उसने कहा चलो उसकी भी खबर लो ना, जैसे आपने शेर हाथी सबकी खबर ली थी, ऐसे ही किसकी लो, मकड़ी की भी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। जब लोमड़ी की बात सुनी ना कि वह आपको क्या दे रही थी, गाली दे रही थी या कुछ बोल रही थी, तो ये सुन करके जो मक्खी को क्या किया, गुस्सा आ गया, यानी गुस्से से लाल हो गई। जब हमें बहुत गुस्सा आता है तो हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना, तो सेम ऐसे ही मक्खी को भी ऐसा हुआ। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। उसने क्या कहा कि उस मकड़ी को, इस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते, चुटकी बजाना मतलब जब हम दो फिंगर को ऐसे करके ऐसे करते हैं, देखिए साउंड आ रहा है ना, तो इसको बोलते हैं चुटकी। तो चुटकी बजाते मैं खत्म कर देती हूँ, मतलब इसको तो मैं मार दूंगी अभी तुरंत। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी। ऐसा कहते ही जो मकड़ी थी, जो मक्खी थी बच्चों, वह मकड़ी, ये जो स्पाइडर है,
उसकी तरफ झपटी, झपटी मतलब ऐसे करके अटैक किया, ठीक है, और मकड़ी के जाले में फंस गई। फिर ये जो मक्खी थी देखिए, क्योंकि मकड़ी का जो जाला होता है, स्पाइडर वेब जो होता है बच्चों, वो कैसा होता है, सिर्फ मकड़ी ही उसमें जा सकती है और बाहर आ सकती है, दूसरा कोई इंसेक्ट उसमें अगर जाता है, जीव जंतु, तो फंस जाता है और वहीं मर जाता है। तो सेम ऐसे ही जो मक्खी थी वो मकड़ी के जाले में यहाँ पर फंस गई। ये देखिए यहाँ पर ऐसे फंस गई मकड़ी के जाले में। मक्खी जाले से छूटने की ज्यों ज्यों कोशिश करती गई, त्यों त्यों और अधिक फंसती गई। मतलब जैसे जैसे उसने कोशिश करी बाहर निकलने की, वैसे वैसे वो उसके अंदर और अंदर चलती चली गई और ज्यादा फंसती चली गई, ठीक है। अंत में वह थक गई। अंत मतलब लास्ट में इतनी उसने मेहनत करी बाहर निकलने की, इतनी कोशिश करी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई और वो थक गई, मतलब टायर्ड हो गई और हार गई। और लास्ट में उसने क्या किया, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। तो यहाँ लोमड़ी ने सब कुछ देखा, कैसे मक्खी इस जाले में फंस गई और धीरे धीरे कोशिश करते करते जब वो बाहर नहीं निकल पाई और अंत में वो उसी के अंदर क्या हुई, फंसती चली गई, फंस गई। और वहां से लोमड़ी से देख रही थी और क्या कर रही थी, मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो देखिए यहाँ पिक्चर में ऐसे मुस्कुरा रही ना, इसे बोलते हैं मंद मंद मुस्कुराना। तो ये जो कहानी है योगेश जोशी जी ने लिखी है। और एक चीज बच्चों, जैसे शेखीबाज मक्खी, तो शेखीबाज का अर्थ होता है कि आ, किसी भी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलना, या फिर गर्वीला या गर्व करना, बहुत ज्यादा प्राउड की तरह, मतलब बोले कि हाँ मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये आता है, गर्व करना। तो मक्खी को अपने ऊपर क्या हो गया था, गर्व हो गया था, यानी शेख ही बगा रही थी, मतलब बहुत ज्यादा उसे घमंड हो गया था ना कि मैंने हाथी को हरा दिया, जंगल के राजा शेर को हरा दिया, है ना। तो इस कहानी से बच्चों हमें कुछ शिक्षा भी मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों, घमंडी का सर हमेशा नीचे होता है, यानी हमें कभी भी अपने किसी भी गुण पे घमंड नहीं करना चाहिए बच्चों, ठीक है। अगर मक्खी घमंड नहीं करती तो शायद वो मरती नहीं, उस जाले में नहीं फंसती, अंत में क्या हुआ होगा, वो मर गई होगी। तो मक्खी के जाने के बाद सभी जानवर प्यार से रहने लगे, देखिए खुशी खुशी। तो ये कुछ नए शब्द हैं बच्चों, पाठ में से थे। पहला शब्द है स्नान। स्नान का अर्थ होता है नहाना। दूसरा है मुश्किल। मुश्किल का अर्थ परेशानी या डिफिकल्टी। उसके बाद है दहाड़। दहाड़ जो है, शेर जब अपना मुंह खोलता है दहाड़ता है, तो उसका साउंड क्या है, दहाड़ कहते हैं। मक्खी यानी हाउस फ्लाई, जो आपके घर में आपको दिखेगी। शेखीबाज, तो शेखीबाज का अर्थ अब ये भी मैंने बताया कि गर्वीला या बड़ा चढ़ाकर कहने वाला। के बाद भोजन। भोजन तो हम सभी करते हैं, खाना। भाषा। भाषा लैंग्वेज, जैसे ये हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज है, तो इसे कहेंगे भाषा। जवाब। जवाब का अर्थ यानी उत्तर देना। और विशाल काय मतलब जिसका शरीर बड़ा हो, यानी विशाल मतलब बड़ा, काय मीन्स काया, तो हाथी। प्रणाम। प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, जैसे हमारे घर में कोई आता है तो हम उसे क्या करते हैं, प्रणाम। तो आप सब ये चीजें अपने नए शब्द अपनी नोटबुक में लिखिएगा। और कहानी आपको कैसी लगी बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तब आप इसे सबसे पहले देख सकें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।